एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं बीबीटीसी एज इन बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एज इन बीबीटीसी में आप देख रहे होगे स्टॉक में आज फाइनली ब्रेकआउट होते हुए नजर आया। ओवरऑल एक जो आग की फॉर्मेशन लंबे टाइम से डेवलप हुई थी उसी का ब्रेकआउट देते हुए नजर आता है स्टॉक। आग के फॉर्मेशन में स्टॉक ने एंट्री दिखाई थी यहाँ पे जून में 24 में, और यहाँ पे इसी जोन के साथ धीरे धीरे अप्स एंड डाउन्स के साथ स्टॉक अपना ऊपर की दिशा गया। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके इसी के फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे अपना जो इन्वर्टेड आर्क रहा है वो नीचे की दिशा में कुछ इस तरह से आते हुए नजर आया। फाइनली यहाँ पे अब जाके स्टॉक ने ब्रेकआउट दिखाया। अब ब्रेकआउट तो ठीक है अपनी जगह भाई, क्या यहाँ पे और अच्छा मोमेंटम अपन को देखने को मिल सकता है कि ब्रेकआउट तो हो गया है, क्या और भी ऊपर अभी जा पाएगा? बिकॉज ईएमए ने कुछ हर्डल दिखाते हुए नजर आया। ये आर्क की फॉर्मेशन है और साथ ही साथ अगर ये आर्क भी यहाँ से हटा देता हूँ तो आपको और ब्यूटीफुली एक चीज़ और क्लियरली समझ आएगी कि स्टॉक में कुछ ये जो लूजिंग वेज थी एक तरह से इसका भी ब्रेकआउट हुआ है। फाइनली यहाँ पे जो हर्डल अपन को देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे हैंगे अपने एक तरह से ईएमए के 2300 के, और 2300 के हर्डल काफ़ी यहाँ पे देखने को जो इसलिए मिले हैं क्योंकि यहाँ पे अपना जो आता है वो आता है ईएमए एज ऑफ 100 डे। तो 100 डे ईएमए के आसपास हर्डल देखने को मिले। स्टॉक ने मूव तो अच्छा पकड़ा 19%, उसके ऊपर नहीं जा पाया, तो एज इट इज ये अपना बड़ा हर्डल है। नेक्स्ट सेशन में अगर आप नोटिस करते हैं स्टॉक बुलिश होता है और ये जोन अगर सस्टेन कर लेता है तो फिर बहुत सही चलते हुए नजर आएगा। तो ओवरऑल सिंपल देखा जाए तो 2300 के बाद ही स्टॉक में कोई अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि वॉल्यूम अच्छा था लास्ट टाइम भी, आप देखें जब बुलिश सेंटिमेंट देखे थे तो यहाँ पे 2 मिलियन का वॉल्यूम रहा था, और ये बात सितंबर की है। उसके बाद से कोई ऐसे वॉल्यूम देखने को नहीं मिले। फाइनली अब जाके देखने को मिला बिकॉज स्टॉक में ब्रेकआउट होते हुए नजर आया। तो अच्छे मूव तो 2300 के बाद ही दिखाएगा। अब बात आती है 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या करना है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जब आप देखेंगे तो ओवरबॉट बहुत है, स्टॉक 89 ट्रेल कर रहा है, तो ज़्यादा ऊपर तो नहीं चलने वाला है कि भाई बहुत ऊपर चल पाएगा। तो यहाँ पे आएगा कुछ शॉर्ट टर्म सेलिंग। शॉर्ट टर्म सेलिंग एज इन, या फिर आप इसको रीटेस्टिंग भी कह सकते हो कि रीटेस्टिंग भी है। तो उस तरह से अगर स्टॉक रीटेस्ट करने वाला है तो स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्ड होगा इमीडिएट वो रहेगा यहाँ पे 2180 का, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा वो यहाँ पे रहेगा अपना इस जोन में 2200 के आसपास का, सॉरी 2180 का, और दूसरा अपना रहेगा यहाँ पे 2125 का। तो ये दो अपने नीचे के लिए सपोर्ट हैं, ऊपर के लिए बड़ा हर्डल ये 2300 का है। 2300 सस्टेन करेगा तभी इसमें कोई अच्छी पोजीशन दिखेगी। तो 2300 के बाद यहाँ पे नेक्स्ट बड़ा टारगेट है 2400 का, तभी इसमें कोई बड़े मूव देखने को मिलेंगे। तो 23, 24 और उसके बाद हैवी जो मूव रहेगा वो रहेगा 2500 का बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये तीन ऊपर के लिए बड़े हर्डल हैं जिन्हें आप एज इन रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, तभी इसमें कोई बड़े मूव आ पाएंगे। वेल अगर देखा जाए तो स्टॉक ने जो करेक्शन दिखाया था यहाँ से शॉर्ट टर्म है वो काफ़ी सही था, और करेक्ट भी देखें तो स्टॉक 35% ऑलमोस्ट यहाँ तक करेक्ट है। तो लंबे टाइम से स्टॉक करेक्शन में था, ऑलमोस्ट देखें तो अक्टूबर से करेक्शन में था, 3 महीने हो चुके हैं। फाइनली अब जाके ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, और अगर शॉर्ट टर्म में रैली करता है तो 2500 के बाद ही कोई बड़ी तेजी आएगी। तो 2300 और 2500 दो ऐसे लेवल हैं जहाँ पे स्टॉक को कुछ हर्डल देखने को मिलेंगे। तो अगर यहाँ पे 2500 के ऊपर नहीं जा रहा है तो भाई जो ऑलरेडी नीचे से बाय करके आ रहे हैं वो यहाँ कुछ प्रॉफिट बुकिंग करें, उसके बाद ही अगर स्टॉक कंटिन्यू कर रहा है तभी होल्ड करना, वरना बुकिंग कर लेना। आरएसआई के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम तो बहुत ओवरबॉट है तो कुछ रिट्रेस करेगा। डेली टाइम फ्रेम एज इट इज सूटअप रेंज पे, तो अगर रिट्रेस थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा बट ऑब्वियसली रिट्रेस यहाँ भी आएगा, तो पुल बैक्स यहाँ भी रहेंगे, बट यहाँ पे गैपिंग बहुत है तो चल सकता है आने वाले दिनों में। सेम एज इट इज वीकली टाइम फ्रेम भी कर्व अप ले चुका है, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होने वाला है, तो ये भी फिर तेजी पकड़ेगा। अगर ये मूविंग एवरेज क्रॉसओवर होता है और आने वाले दिनों में वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 2500 निकल जाता है, सस्टेन कर लेता है, तो जल्दी ही 2800 और 3000 के लिए स्टॉक चलते हुए नजर आएगा। तो आई होप यहाँ पे बीबीटी से मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।